Hello bachcho, let's see this question. The question says ABCD is a square whose vertices ABCD are 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2 respectively. This square is rotated in the xy plane with an angle of 30 degree in anti-clockwise direction about an axis passing through the vertex A. The equation of the diagonal BD of this rotated square is। देखिए बच्चों, आपको यहां पर क्या बताना है, एक तो बताना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। आगे क्या दे रखा है, इफ ई इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर देन इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी ई। दूसरा आपको यहां पर क्या बता रखा है कि अगर ई को सेंटर मान लिया जाए स्क्वायर का, तो वो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी। तो ये आपको स्क्वायर दे रखा है जिसके वर्टिसेस एबीसीडी दे रखे हैं 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2। तो आपको फिर बाद में बता रखा है कि इस स्क्वायर को अगर मैं 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए, देन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी आपको बताना है और कैसे आपको रोटेट करना है, जहां से ए वर्टेक्स से ये पास हो रही है ना एक्सिस, उसके अबाउट आपको रोटेट करना है। चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहां पर बना देते हैं। एक वर्टेक्स दे रखा है 0, 0, 0, 0, उसका नाम क्या है ए। फिर दे रखा है आपको 2, 0, तो 2, 0 मान लेते हैं ये है 2, 0। इसकी नेमिंग दे रखी है बी। और 2, 2, तो 2, 2 यहां मान लेते हैं कहीं पर। ये हमारे पास है सी 2, 2 और डी 0, 2, डी 0, 2। ऑब्वियसली बात है सभी की लेंथ बराबर है, तो ये एक स्क्वायर दे रखा है आपको। अभी इसकी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि और इन्फॉर्मेशन मुझे क्या दे रखी है। चलो इसको बना भी देते हैं। ये स्क्वायर हमने बना दिया इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गई 2 यूनिट। ये सभी की लेंथ क्या है भाई 2 यूनिट है इस तरह से। अब इस स्क्वायर को मैंने रोटेट किया है 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो तरह की डायरेक्शन, एक तो घड़ी इस तरह से चलती है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक उल्टी की तरफ ऐसे, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वर्टेक्स ए के अबाउट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, है ना, 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री में मान लेता हूँ कि ये हमारे पास रोटेशन है। बेसिकली मैंने स्क्वायर को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री आ गया बेसिकली। अब नई पोजीशन स्क्वायर की कैसी हो गई, नई पोजीशन स्क्वायर की मैं यहाँ पर दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ कुछ इस तरह से हो गई। अब स्क्वायर कैसे दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आएगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से आएगा और नई पोजीशन स्क्वायर ही बनेगा बेसिकली बनने में। तो यहाँ पर भी ये वाली साइड भी घूम जाएगी कुछ 30 डिग्री से आगे की तरफ, और ये नई पोजीशन बन जाएगी स्क्वायर की। ये भी बेसिकली एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन किया 30 डिग्री का, तो वाई एक्सिस के ऊपर भी रोटेशन आ जाएगा 30 डिग्री का। तो ए हमारा ए ही रहेगा 0, 0। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये जो बी है ना, ये बी बन गया हमारे पास। अब ये वाला पॉइंट, और ये सी बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ये इस तरह से। ये वाला तो इसका है। तो ए बी सी डी हमारे पास क्या हो गया, ये नया स्क्वायर बन गया। तो इसमें आपसे पूछ रहा है डायगोनल बी डी के इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब इसकी इक्वेशन पूछ रहा है बेसिकली आपसे। देखिए जब आप रोटेशन करेंगे ना, तो रोटेशन करने से साइड थोड़ी बदलेगी। आपने तो सेम शेप की अगर चीज को कहीं पर भी ले जाओगे, तो उसकी साइड, उसकी लेंथ वेंथ तो सब सेम ही रहेगी ना। तो ये वाली लेंथ आपको 2 ही नजर आ रही है अभी भी। ए और बी की जो बीच की डिस्टेंस है नई पोजीशन पर भी, वो भी क्या है 2 है। लेकिन बस आपको रोटेशन पता लग गया कि हाँ ये 30 डिग्री का रोटेशन है, 30 डिग्री का रोटेशन है। तो अगर मैं इस बी के हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट निकालने की बात करें, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस तरह से 90 डिग्री इस तरह से। और अगर मुझे ये हाइट पता लग जाए और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता लग जाए ये वाली, तो मुझे इस बी के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। तो उसको पता करने के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है इस तरह से। ये बी है हमारे पास, ये ए है, और यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है 30 डिग्री, और ये ए बी लेंथ क्या दे रखी 2। तो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, इनको याद किया हमने, और हमने
ये वाली चीज को चलो एक बार हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि ई दे देते हैं, ई हमने दे रखा है तो यहाँ पर पी दे देते हैं। तो पी भी हमारे पास बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बीपी, और हाइपोटेनस क्या है, 2। तो यहाँ से बीपी कितना आ जाएगा, बीपी आ जाएगा आपके पास 2 डॉट साइन 30, और साइन 30 भी कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो 2 क्रॉस 1/2, तो बीपी हमारे पास आ गया 1। बीपी हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ये लेंथ हमारे पास 1 आ गई। नाउ ऐसे ही कॉस 30 डिग्री लगाते हैं, और कॉस 30 इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, एपी, और हाइपोटेनस कितना है, 2। तो यहाँ से एपी कितना आ जाएगा, एपी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 cos 30, और cos 30 कितना है, √3/2। तो बेसिकली आ गया √3। ये कितना आ गया, √3 आ गया। तो इस पॉइंट पर एपी तो हमारे पास आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको मैंने पी बोल दिया है, तो एपी तो आ गया √3। मतलब इस बी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया √3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से इस डी के हम पॉइंट निकाल लेंगे, इस डी के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है, ये भी हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरह से। ठीक है, इस डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपको ये हाइट चाहिए और ये बेस चाहिए, ये दोनों चीजें तो चाहिए आपको। ठीक है, ये चीजें चाहिए आपको। ये 30 है तो ये कितना है, 60 है, ये कितना है, 60 डिग्री। तो इससे आप निकाल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल से। तो इस वाले ट्राइंगल को भी बाहर बना देते हैं इस तरह से। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया है कुछ इस तरह से, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। ये क्या है, डी वर्टेक्स, ये इसको आप पी डैश बोल दो, और ये आपके पास क्या है, ओ। तो यही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से ये लेंथ आपको दे रखी है 2 AD। तो आपको ये चाहिए और ये चाहिए, तो उसके लिए अगेन आपने क्या लगाया, साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाया। और साइन 60 डिग्री बेसिकली क्या होता है भाई, साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, डी पी डैश, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है, 2। तो डी पी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 sin 60 डिग्री, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। बेसिकली ये √3 बन जाएगा। अगेन cos 60 का फॉर्मूला लगाओ, cos 60 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, पी डैश ए, ये बेस है, हाइपोटेनस कितना है, 2। तो पी डैश ए कितना आ जाएगा, 2 sin 60, और 2 sin 60 साइन सॉरी cos 60, तो 2 cos 60 कितना होता है, 1/2। तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस बार पी डैश ए तो आपको पता लग गया 1, और ये हाइट पता लगी √3। लेकिन आप देखिए ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में, डी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब कोऑर्डिनेट आप डी के लिखोगे, तो एक्स डिस्टेंस तो आपको नेगेटिव लिखनी पड़ेगी, जो कि ये -1 है ना, पी डैश ए, ये है पी डैश हमारे पास। और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, √3। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, √3। तो हमने बी निकाल लिया, डी निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ बी डी वो हम निकाल सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ रहे हैं, -1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं √3, नाउ इक्वेशन ऑफ बी डी, इक्वेशन ऑफ बी डी वो आप लिख सकते हो, y-y1 x-x1 y2-y1 और x2-x1 ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, y-y1 x-x1, मैंने x1 y1 इसको लिया है, फिर आएगा y2-y1 और x2-x1, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 + √3 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 + √3 टाइम ऑफ y, इसको मैंने माइनस कॉमन लेकर ऊपर वाले को दे दिया, और -1 + √3 इस तरह से, और ये बन जाएगा 1 - √3। तो 1 - √3 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x से मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 1 - √3 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा और अरेंज करना है, y का मल्टीपल तो चलेगा, ये y का मल्टीपल तो चल जाएगा, और x का मल्टीपल भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रखना है ना इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी,
1 + √3, 1 + √3 टाइम ऑफ वाई, 1 + √3 टाइम ऑफ वाई, और 1 + √3 टाइम ऑफ वाई। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि y का मल्टीपल हमें 1 + √3 तो नज़र नहीं आ रहा कहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और चेंज करके कुछ इस तरह से लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ताकि y का मल्टीपल जो 1 + √3 नजर नहीं आ रहा वो कुछ हमारे आंसर में मैच कर जाए। y-1 इक्वल टू, इस माइनस को मैंने ऊपर दिया तो ये बन जाएगा +1 - √3 ऊपर की तरफ, और ये बनेगा नीचे 1 + √3, और इसके ऑपोजिट साइन से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - √3 और 1 - √3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और x - √3 ऊपर आ गया। नाउ ये a+b और a-b बन गया, जिसको मैं लिखूंगा तो 1 - 3 लिखूंगा। 1 - 3 कितना हो जाएगा, 2, माइनस का 2, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2 टाइम ऑफ y-1। ठीक है, और ये ऊपर बन गया हमारे पास 1 - √3 का स्क्वायर, तो 1 - √3 का स्क्वायर बनेगा 1 + 3 और -2 √3, -2 √3, और ये बनेगा x - √3, ये बनेगा x - √3। नाउ -2 टाइम ऑफ y-1 इक्वल टू, ये बनेगा 4, 4 में -2 √3 में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, और ये बन जाएगा 2 - √3, और इसको मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, देन √3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और यह बन जाएगा माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 2 - √3 टाइम ऑफ x, 2 - √3 टाइम ऑफ x, और -√3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 √3 और माइनस माइनस +3 आ जाएगा ऐसा। नाउ बस इसको अरेंज करना है। अरेंज करते टाइम मैं x और y को अरेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर x के मल्टीपल जो मुझे नजर आ रहा है 2 - √3, इसको तो ऐसे ही रखते हैं। इस -y को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये प्लस का y बन जाएगा, और बाकी सारे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 2 √3 ये प्लस का आएगा, और 3 ये इधर आएगा माइनस, तो -2 बन जाएगा, जिसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, और 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा √3 - 1, √3 - 1। अब हमारे आंसर को हम ऑप्शन से मैच कराते हैं, तो ऑप्शन से मैच कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी में मुझे ये नजर आ रहा है, ये वाला इतना पार्ट सारा ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में इतना पार्ट आने से मैं ऑप्शन नंबर सी को राइट नहीं करूंगा ना, क्योंकि अभी मुझे एक और पार्ट निकालना है ये वाला। अगर ये वाला आ जाता है तो ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, और नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये निकालने के लिए देखिए उसने क्या दे रखा है, इस इस स्क्वायर का एक सेंटर दे रखा है ई, ये दे रखा है ई। ठीक, अब अगर कोई स्क्वायर है और उसका सेंटर ई है, तो आप हमेशा यहाँ पर सेंटर पर क्या बनाओगे भाई, दो डायगोनल पास होंगे ना यहाँ से, और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना है, ए ए बी ई जो ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला देखो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है तो सर्कल के डायमीटर से या डायमीटर के एंड पॉइंट से जब भी मैं सर्कमफ्रेंस पे कोई ट्रायंगल फॉर्म करूंगा तो हमेशा ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, चाहे आप कहीं पर भी फॉर्म करिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई यहाँ पर आ रहा है और ए यहाँ आ रहा है और बी यहाँ आ रहा है। ठीक है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट से ऐसा होगा, डायमेट्रिक एंड पॉइंट से ये ऐसा होगा। तो अगर मैं सरकम सर्कल निकालना चाहूँ, सरकम सर्कल इस ट्राइंगल को जो कवर करे ए बी ई को, तो वो क्या बनेगा कुछ इस तरह से, जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट क्या होंगे, ए एंड बी। तो यहाँ पर ए के हमें पोजीशन पता है 0 0, ए के वर्टेक्स पता है हमें 0 0, और बी वर्टेक्स भी पता है हमें। बी वर्टेक्स हमारे पास क्या है भाई, बी वर्टेक्स हमारे पास है नई पोजीशन में ना, √3, 1, √3, 1। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि जब भी 90 डिग्री बनता है तो सर्कमफ्रेंस पे बनता है, तो और ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, अगर हमें डायमेट्रिक फॉर्म x1 y1 और x2 y2 दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा इन डायमेट्रिक फॉर्म। तो बस यहां पर भी दे रखा है, लिख देते हैं x - 0 x - √3
y माइनस 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आर रिक्वायर्ड सर्कल। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सर्कल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी से ही मैच कर रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।